बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्दर लेक्चर नंबर 13 में कुछ नया करने जा रहे हैं। तो वर्ड को ओपन करते हैं और अकाउंटिंग का जो पेज है अपना उसको हम ऑन करते हैं। तो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन। मार्जिन कौन सा होता है? ये मार्जिन है हमारे पास, ठीक है। याद रखना है मार्जिन एक तरफ तो हमारे पास ये मार्जिन है और दूसरी तरफ हमारे पास ये मार्जिन है, ठीक है। ये एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। तो इस मार्जिन की हमने सेटिंग करनी है। तो क्या होगा? ये डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज तो अब होगा नहीं क्योंकि ये तो बिल्कुल मार्जिन के ऊपर है, लेकिन इंक्रीज ज़रूर हो सकता है, यानी राइट हैंड मार्जिन की तरफ ये बढ़ता चला जाए। जहाँ पर आप इसको रखना चाह रहे हैं आप उसको रख सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेंट्रलाइज, और लेफ़्ट और राइट वगैरह जो भी करना चाहें आप, ठीक है। तो वापस आता हूँ, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है जी। समझ आ चुकी होगी आपको इंक्रीज और डिक्रीज की। अब जब हम इधर ये बात कर ही रहे हैं तो याद रखना है लेफ्ट हैंड का मार्जिन आपका क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाइंडिंग करनी हो आपने बुक्स को, नोट्स वगैरह को, तो स्टेपल करने की सूरत में आपके ये टेक्स्ट वगैरह जो है उसके अंदर ना आ जाए बाइंडिंग में, इसलिए इसको ज़्यादा होना चाहिए। जबकि आपका राइट मार्जिन जो है वो आपका वाइडर होना चाहिए, ठीक है। ये अब आपके लिए ज़्यादा बेहतर हुआ, या इसको इस लेवल पे रहने दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक हो गया जी। ऊपर भी आपका के पास स्पेस होनी चाहिए और नीचे भी आपके पास स्पेस होनी चाहिए। ऊपर स्पेस ज़्यादा हो जबकि नीचे स्पेस कम हो, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा, हम ये स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये इंडेंट तो आपको समझ आ चुकी। यहाँ पर हम आते हैं तो ये है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। अब ये लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए मैं ये खाली पेज पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी देखिएगा ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है डायरेक्शन। अब फर्दर यहाँ पे देखें तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। कर्सर आपका राइट हैंड साइड पे चला गया। अब दोबारा लिखता हूँ, समझ आ गई जी। तो ये भी छोटा सा काम है, लेकिन राइट डायरेक्शन से लेफ़्ट की तरफ बहुत कम लोग चलते हैं, ज़्यादातर लेफ़्ट टू राइट ही होता है। ये भी आपका क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है टॉपिक आपका जो लेफ़्ट और राइट डायरेक्शन के बाद वो हमारे पास है सॉर्ट। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल आर्डर, यानी आप अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं अपनी करंट सिलेक्शन को, जो भी डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन की होगी, और या टॉपिक्स की सिलेक्शन की होगी, या नंबरिंग की। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, ठीक है। मैं इन पांचों को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पैराग्राफ है, मैं सेलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ, चले रहने दें, लेकिन यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँ? नंबर और डिसेंडिंग। क्या हुआ? यही 1 2 3 4 5 जो है वो क्या हो जाएगी? उल्ट हो जाएगी। 5 4 3 2 1, ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग है तो आप यहीं पे जाके दोबारा इसको असेंडिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कि ये अगर अल्फ़ाबेटिकली चलें
तो M पहले आता है, T उसके बाद में, S उसके बाद में। लेकिन जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया मेरा। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना चाह रहा हूँ तो पहले देखें ट्रेडिंग आ गया, फिर सर्विसेज आ गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग आ गया, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले टी पहले आता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गई। उसके बाद फर्दर हमारे पास ये ऑप्शन जी, शो हाइट, कंट्रोल प्लस स्टार इसकी शॉर्टकट की है। क्या यहाँ पर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें तो देखें आपके पास डिफरेंट यानी 2 टाइप के स्पेशली आपके पास साइन नज़र आ रहे हैं। और वो 2 टाइप के साइन जो आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो ये नज़र आ रहा है, ये आपका शो करेगा आपने एंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पे एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर आए। ठीक है, उसके बाद ये दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं लाइट सा डॉट। ठीक है, ये जो लाइट सा डॉट डिफरेंट जगहों पे आपको नज़र आ रहा है, जैसे पूरी लाइन में ही आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ये स्पेस को शो करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे चलते जाएं तो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, ये भी एंटर के लिए है। ठीक है, तो ये आप यानी ये तो नहीं आप चाहेंगे ये सामने नज़र आए और अजीब सा आपका जो मतलब नोट्स हैं उनकी कंडीशन ही अजीब सी हो जाए, तो आप इनको क्या करें, ऑफ कर दें इसको, कंट्रोल प्लस स्टार से अगेन ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इंडेंट क्या होता है, आपका मार्जिन, इसको आपने लेफ़्ट या राइट कैसे करना है। उसके साथ साथ आपने जो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे करनी है, या फिर आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है, और साथ ही साथ आपने शो एंड हाइड जो साइंस हैं ये इनको कैसे करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कर लें। अनकरीब मैं फिर बताता चलूँ, टेस्ट भी स्टार्ट हैं, बल्कि स्टार्ट है। आज का लेक्चर देखने के बाद आपने मुझे ज़रा पिछली रिवीजन भी होनी चाहिए, तो मैं ज़रा देखूँ आपको आता भी है कि नहीं। मुझे आपने बताना है शॉर्टकट कीज़, बोल्ड करने की टेक्स्ट को, अटैलिक करने की, अंडरलाइन सिंगल करने की और डबल अंडरलाइन करने की। ये 4 शॉर्टकट कीज़ मुझे आपने बतानी है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो आपने प्रैक्टिस की है वो याद भी है कि नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।